हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों अभी हम लाइव आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किन्हीं कारणों से शायद आज यहाँ पे सर्वर ज़्यादा बिजी चल रहा है, इस कारण से लाइव आने में दिक्कत हो रही है। और कभी कैमरा साफ नहीं दिख रहा है, वीडियो साफ नहीं दिख रही है, तो कभी जो लाइव ब्रॉडकास्टिंग है उसमें दिक्कत आ रही है। तो आपके लिए हम वीडियो लेके आ रहे हैं। तो ये सेट बी है मेरे पास सेकंड शिफ्ट का। तो ये पेपर मुझे मिला है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या सही आंसर है। तो एक्यूरेट यहाँ पर हम बताने की कोशिश करेंगे क्या क्या यहाँ पर सही आंसर हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और वो इंसान जो सिर्फ एक बंदा वीडियो को डालते डालते वीडियो को डिसलाइक कर देता है, वो भी डिसलाइक करना ना भूलें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त क्रिया। क्वेश्चन नंबर 2, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? तो ये थी आलोक पर्व। क्वेश्चन नंबर 3, कोई शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। प्रश्न का सही वर्ण विच्छेद कौन सा है? तो दूसरा यहाँ पर ऑप्शन है प्रश्न का सही वर्ण विच्छेद, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से सुरसरी का पर्यायवाची शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा जाह्नवी, यानी कि सुरसरी कहा जाता है नदी को। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जाह्नवी। जो सज्जन होता है उसका सभी लोग आदर करते हैं, किस प्रकार का वाक्य है? तो ये है एक मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 7, स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या है? तो ये है चौ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा शब्द अव उपसर्ग लगाकर नहीं बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवधेश। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नांकित शब्दों में पुल्लिंग शब्द है? तो ये है गुणदोष। क्वेश्चन नंबर 10, पानी पीकर घर पूछना शब्द का अर्थ है? तो ये है काम निकलने के बाद सोचना। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से उत्पत्ति की दृष्टि से सौभाग्य शब्द है? तो ये है तत्सम शब्द। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13, यौगिक संज्ञा कहते हैं? तो ये उन संज्ञाओं को कहते हैं जिन संज्ञाओं के भिन्न भिन्न शब्द सार्थक हो। क्वेश्चन नंबर 14, निस्सीम व उत्पत्ति शब्दों के विलोम शब्द का सही जोड़ा है? तो निस्सीम का होगा यानी कि सीमित, और उत्पत्ति का होगा नाश। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15, अभिजात शब्द का अर्थ है? तो ये हो जाएगा पूज्य। क्वेश्चन नंबर 16, समस्त कारणों के रहते हुए भी कार्य की उत्पत्ति न हो तो अलंकार होता है? तो ये है विशेषोक्ति अलंकार। क्वेश्चन नंबर 17, सन्मति में कौन सा संधि विच्छेद है? तो ये होगा सतधनमति। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से पत्राचार के किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है? तो ये सरकारी पत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 19, विपात्र के लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। क्वेश्चन नंबर 20, गरम किस भाषा से लिया गया है? तो यह है फारसी भाषा से लिया गया शब्द। निम्न विकल्प में कौन सा अन्य से भिन्न है? तो ये हो जाएगा डी, यानी कि डी ही एक ऐसा है जिसमें आप देख रहे होंगे जो सबसे पहले तो है 5 से डिवाइड नहीं होता है, ना तो आगे वाला ना पीछे वाला। और दूसरा इसका जो सही आंसर बन रहा है वो है डी ही एक ऐसा कोड है जो हम कह सकते हैं एक स्क्वायर है और एक क्यूब है। तो 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब 27। तो डी सबसे अलग है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। श्रीनगर के पास देवलगढ़ में किस राजा के द्वारा अपनी कुल देवी राजराजेश्वरी के मंदिर की स्थापना की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा अजयपाल। कल की वीडियो क्लास में हमने ये सब आपको बताया था, और हमारी वीडियो क्लास से कम 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं, तो आप उसे देख सकते हो। यदि आपको वो वीडियो अभी भी देखनी है तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन कब किया गया? तो ये किया गया था 1976 में, 1976, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, रामायण लोक परंपरा संबंधित है? तो यह है सलूड़ डुंगरा गांव से। क्वेश्चन नंबर 25, थारू जनजाति को लोग स्वयं को किसका वंशज मानते थे? तो महाराणा प्रताप का वंशज। क्वेश्चन नंबर 26, इसका आंसर नहीं पता है, तो जिसको भी इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर हमें नहीं पता है। अजयपाल ने अपने राज्य की राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित करी 1515 ईस्वी में।
क्वेश्चन नंबर 28, उत्तराखंड में पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार पाया जाता है 1800 से 2700 मीटर के मध्य। क्वेश्चन नंबर 29, इन द गर्व ऑफ नंदा देवी राजजात के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन में सभी लोगों को यहाँ पर बोनस भी मिल सकता है, क्योंकि ये गौरव नहीं होता है, ये गार्ब होता है, GARB इसकी स्पेलिंग होनी है, इन द गार्ब ऑफ नंदा देवी राजजात। और इसका आंसर हो जाएगा A चंद्र सिंह नेगी। क्वेश्चन नंबर 30, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज, ये थे दीपक चहर। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावे के लिए कहा गया है, यह अनुच्छेद संबंधित है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित यह अनुच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा जनपद सबसे बाद में बसा है? तो ये है चंपावत। क्वेश्चन नंबर 33, मौर्य प्रशासन में किस अधिकारी के पास मुद्रा नीति पर नियंत्रण रखने का कार्यभार था? तो ये था लक्षणाध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 34, सोका समुदाय किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो भोटिया है ये। क्वेश्चन नंबर 35, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1939। निम्न में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची का भाग नहीं है? तो इसका आंसर नहीं पता है, मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होना है। क्वेश्चन नंबर 37, अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप द्वीप समूह समेत भारत की संपूर्ण तटरेखा है, तो ये है 7517.6 किलोमीटर, यानी कि इसका आंसर होना है डी। क्वेश्चन नंबर 38, सल्तनत काल में बाजार नियंत्रण नीति लागू करने वाला शासक या सुल्तान था? अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 39, तो इसका आंसर बहुत सारे लोगों को नहीं आया है, तो इसका आंसर होना है एक्यूरेट, जो आंसर होगा 130 होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, छोलिया संबंधित है, तो ये है वीर गाथा नृत्य से। क्वेश्चन नंबर 41, तो इसमें है 21 त्रिभुज और 7 चतुर्भुज, 21 त्रिभुज और 7 चतुर्भुज इसमें है। क्वेश्चन नंबर 42, लोक संस्कृति संग्रहालय स्थित है, तो ये है खुटानी में। क्वेश्चन नंबर 43, मलेरिया वैक्सीन की खोज करने वाले प्रख्यात वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस का जन्म वर्तमान उत्तराखंड के किस नगर में हुआ? तो ये था अल्मोड़ा। क्वेश्चन नंबर 44, उत्तराखंड राज्य की पलायन रिपोर्ट के अनुसार किस जिले से पलायन की दर सर्वाधिक है? तो ये है पौड़ी गढ़वाल। क्वेश्चन नंबर 45, पिथौरागढ़ के मालपा गांव में भूस्खलन हुआ था, तो ये हुआ अगस्त 1998। क्वेश्चन नंबर 46, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सी सेवा सम्मिलित है? तो यह है संचार, कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 47, A.G. वाल्टन द्वारा लिखित पुस्तक ब्रिटिश गढ़वाल ए गजेटियर किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो इसका आंसर होगा 1910। क्वेश्चन नंबर 48, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 49, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 50, ट्रेल ने इसी साल बंदोबस्त का पेश किया? तो 1823 में ये पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 51, पाली बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड कहलाता है, तो हिमवंत इसका आंसर होगा, और यहाँ पर हेमवंत दिया है, तो देखते हैं आयोग क्या आंसर यहाँ पर देता है। क्वेश्चन नंबर 52, विश्व में मछली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये है द्वितीय स्थान। तो ये हो जाएगा द्वितीय स्थान। क्वेश्चन नंबर 53, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 54, तो इसका आंसर हो जाएगा कालू मेहरा क्रांतिवीर संगठन। क्वेश्चन नंबर 55, तो इसका आंसर हो जाएगा कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, तो 9 दिसंबर 2017 इसका आंसर हो जाएगा। कुमाऊं में कुली बेगार आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ था 1921 में। क्वेश्चन नंबर 57, पूर्वोत्तर के विकास पर समग्र ध्यान देने के लिए भारत सरकार ने पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना 1971 में की। लंपियाधुरा, तो इसका आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़ और नेपाल। क्वेश्चन नंबर 59, इंटरनेट खोज इंजन नहीं है, तो ये विंडो इसका आंसर हो जाएगा। भारत में अदृश्य बेरोजगारी सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में ये बेरोजगारी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सरकारी बजट प्रदर्शित करता है, तो उपयुक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा डी। रवाई आंदोलन 1930, सतोपंथ अलकनंदा
क्वेश्चन नंबर 64 संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 65, तो इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 66, इसका आंसर हो जाएगा 15 जनवरी 2009। क्वेश्चन नंबर 67, सर्दियों के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है, तो ये होती है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। क्वेश्चन नंबर 68, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन विश्व आर्थिक फोरम करता है। देवीधुरा से प्राप्त महापाषाणकालीन मानव समाधियों की खोज हेनवुड ने की थी। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय संसद में तारांकित प्रश्न का उत्तर हमेशा मौखिक उत्तर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, हिंदू तीर्थ स्थल जागेश्वर के मुख्य देवता हैं, तो ये हैं भगवान शिव। क्वेश्चन नंबर 72, प्रोजेक्ट शिक्षा प्रारंभ करने वाला उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है, तो इसका आंसर नहीं पता है। जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय रक्षा सेवा में चिनूक है, तो ये है एक हेलीकॉप्टर। क्वेश्चन नंबर 74, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 75, पंचायती राज के संबंध में बलवंत राय मेहता 1957। क्वेश्चन नंबर 76, तो इसका आंसर हो जाएगा सी चंद्रवंश। क्वेश्चन नंबर 77, इसका आंसर हो जाएगा डी 64। क्वेश्चन नंबर 78, इसका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी से निकाली गई नहर है, यह है एडन नहर। क्वेश्चन नंबर 79, राज्यपाल किस अनुच्छेद के द्वारा अध्यादेश जारी करता है, तो यह है 213। किस अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी को बिग ब्लू कहा जाता है, तो यह है IBM। क्वेश्चन नंबर 81, तो इसका आंसर हो जाएगा FGH और I, चारों के चारों एक के बाद एक आ रहे हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। कुमाऊं का अंतिम गोरखा सूबा है, तो यह है बमसा चौतिरिया। क्वेश्चन नंबर 83, उत्तराखंड के किस संस्तर में चूने का पत्थर पाया जाता है, तो इसका आंसर जिसको भी पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 84, अदिस अबाबा नगर की स्थापना कब हुई, तो यहाँ पर कंफ्यूजिंग ऑप्शन थे, तो इसका आंसर जो है वो है 1886, अदिस अबाबा 1886। 85, इसका आंसर हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 86, हरिद्वार से बद्रीनाथ, जिसको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो इसका आंसर हमें नहीं पता है। कालसी के समीप राजा सीलवर्मन से संबंधित ऐतिहासिक स्थान कहाँ है, तो यह है जगत ग्राम। क्वेश्चन नंबर 88, तो इसका आंसर हो जाएगा रवि। क्वेश्चन नंबर 89, तो इसका आंसर हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व इन्होंने किया था। क्वेश्चन नंबर 90, तो इसका आंसर हो जाएगा 1887, गढ़वाल राइफल का गठन 1887। वन नीति 1952 के अनुसार भूभाग का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत होना चाहिए, तो 33% इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92, स्वतंत्रता पश्चात किस वर्ष नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया, इसका आंसर 1962। निम्न में से कौन सा ग्राफिक फाइल एक्सटेंशन के लिए प्रयुक्त होता है, तो यह है GIF। क्वेश्चन नंबर 94, ब्यास जल विद्युत परियोजना पिंडर नदी पर नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 95, किसके द्वारा स्वाधीन प्रजा साप्ताहिक पत्रिका निकाली गई, तो ये थे इंद्र सिंह नयाल जी। पाणिनि की रचना में उल्लेखित कालकूट है, ये है कालसी। ग्रीन गुड डीड्स क्या है, तो ये है पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने का अभियान। तो क्वेश्चन नंबर 98, भारतीय सिविल सेवा एक्ट पारित हुआ 1861 में। क्वेश्चन नंबर 99, किस नदी पर उतियासु जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो ये है अलकनंदा। क्वेश्चन नंबर 100, दक्षिण एशिया के देशों ने दक्षिण के घोषणा पत्र पर किस वर्ष और किस सम्मेलन में हस्ताक्षर किए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1885 प्रथम सम्मेलन में। तो आज के 100 क्वेश्चन ये हैं सेकंड शिफ्ट के, और कुछ ही देर में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट के आंसर। तो आपको यदि कुछ क्वेश्चन में यहाँ पर गड़बड़ी लगती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ये जो आंसर की है ये ऑथेंटिक नहीं है, हो सकता है हमसे भी गलतियाँ हुई हों। 99% हमने कोशिश की है आपको सही आंसर यहाँ पर प्रोवाइड करें, और जिन क्वेश्चन में हमें डाउट लगता है वो क्वेश्चन हमने छोड़ दिए हैं, और आप लोग को यदि उनके आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड लक। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद, बाय बाय।